मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने राजनीतिक पाठशाला जब अपनी शुरुआत की, फ्यूचर में आपका इसको लेके क्या प्लान है या आपका पर्सनल लेवल पे कुछ और भी प्लानिंग है? हमारे समाज की विडंबना ये है कि हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स है। उसमें कोई ऐसा एक मोमेंट आपके लाइफ में आया हो जब आपको लगा इससे बड़ी खुशी का पल कभी नहीं आया? मैं नरसिम्हा राव जी के साथ हम लोगों ने काम भी किया हो। जिंदगी में कई फैसले तो आपने लिए होंगे। जिस तरह से अपना जीवन रहा है, तो हमें तो हर मौके पे फैसला लेना होता है। नमस्कार, मैं संतोष सागर फिल्मी चाय में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा फिल्मी चाय में एक नए शख्सियत के साथ आता हूँ और आप लोगों के सामने उनकी जीवनी या तो उनकी लाइफस्टाइल या तो उनके अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व या जो उनके अचीवमेंट उनके लाइफ में वो आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनसे बातें करते हैं। अच्छी अच्छी बातें, थोड़ी मीठी और थोड़ी कड़वी, यानी कि चाय की चुस्की लेते हुए आज मैं आपको वेलकम करूंगा एक ऐसे शख्स के बारे में। मैं बता नहीं सकता हूँ, वो खुद आपको अपने बारे में बताएंगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज कि वो नाम के मोहताज नहीं है और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि ऐसे शख्स को हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में, हमारे देश में होना चाहिए और हर एक कदम पे उनके साथ हमें चलना चाहिए। तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर अजय पांडे जी। सर, आपका वेलकम है हमारी फिल्मी चाय में। नाम तो हमारा फिल्मी है, बट हम सिर्फ फिल्मी बातें नहीं करेंगे आपसे। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे और कुछ समाज में जो आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज आप अपने बारे में बताइए। फिल्मी चाय पे बुलाने के लिए संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं अजय पांडे, संस्थापक हूँ राजनीति की पाठशाला का। और राजनीति की पाठशाला का जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय संविधान के प्रति जी लोगों को जागरूक करना, और खास तौर पे जो हम लोगों की संविधान में जो आर्टिकल 51 ये है जो मूल कर्तव्य की तरफ हमको प्रेरित करती है, उसके बारे में लोगों को बताना। हमारे समाज की विडंबना ये है कि हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा इस प्रॉपर्टी पर अधिकार है। जब हम ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मूल अधिकार है। हम सिर्फ अधिकारों की बातें करते हुए की बात नहीं करते। जी 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 बिल्कुल सही बात बता तो हम लोग संविधान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ जो आर्टिकल 51 ये है कि भारत के जो मूल कर्तव्य हैं संविधान के, उसके बारे में लोग को जागरूक करते हैं। बहुत बढ़िया सर। और मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ राजनीति की पाठशाला और मैं चाहूंगा कि मैं हमेशा इस काम में बना रहूं और आपके साथ जुड़ के तो बहुत मजा आता है मुझे इस काम को करने के लिए, बिकॉज समाज का एक बहुत बड़ा काम है ये और बड़ी जिम्मेदारी वाला काम अपने सौंपा है हम सबको भी करने के लिए जी कि जी समाज के हर एक वर्ग के लोगों के पास ये जाए और लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली हमारा अधिकार, हमारे मूल कर्तव्य क्या है, जी पता होना चाहिए सबको। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने राजनीतिक पाठशाला जब अपनी शुरुआत की तो किस तरह की, आपने कैसे की, आपके माइंड में ये विचार कैसे आया कि राजनीतिक पाठशाला भी कुछ होनी चाहिए? मैंने छात्र राजनीति की दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में अध्यक्ष था 99 में। राइट सर। 96 में जब मैं स्कूल करने के बाद कॉलेज में गया तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो हमें दोस्तों का साथ मिला और हम लोग राजनीति में आ गए, चुनाव लड़े, लड़ाई सब बहुत समय सक्रिय रहे। जी जी। तो मैंने अपने जो मेरा छात्र जीवन का जो मेरा अनुभव रहा उसमें मैंने ये महसूस किया कि ऐसे बहुत सारे प्रतिभाएं हैं जिनको रास्ता ना मिलने की वजह से या एक अच्छी गाइडलाइन ना मिलने की वजह से वो लोग, उनके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता तो होती है जी जी। लेकिन वो उसको अच्छे से कर नहीं पाते। तो मेरे मन में था कि कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो कि जिसमें आदमी आए, जिसमें आपको बोलने का मौका मिले, आपको समझने का मौका मिले और आपको जानने का मौका मिले कि देश क्या है और कैसे कैसे देश की सेवा की जा सकती है। तो उसको वो मेरे दिमाग में बहुत सालों से रहा। लेकिन जब बहुत बड़े राजनेताओं के साथ भी काम किया, बहुत बड़े जिन लोगों का जिस समाज में बहुत योगदान रहा है उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, उसे ध्यान में रखते हुए फिर हमने, और आप तो खुद उस चीज के संस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप भी संस्थापक सदस्य भी हैं, तो हमने 2017 में, आपको तो याद ही है, 30 जून को, उससे पहले से तो हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं, तो ये राजनीति की पाठशाला की हमने स्थापना की दिल्ली के जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हम लोगों ने इनॉग्रल वर्कशॉप किया और उस वर्कशॉप में हिंदुस्तान की जो सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबके प्रतिनिधियों को बुलाया और उनके विचार सुने कि उनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका एजेंडा क्या है, उनका विजन और मिशन क्या है, वो लोग रखें
और वो पूरे दिन सेशन चला, उसमें 2 पार्ट में रहा। उसमें सबने अपने विचार रखे, हमने युवाओं को बुलाया, छात्रों को बुलाया जानने के लिए। उसके बाद ये सफर चालू हो गया। आज आप लोगों की मेहनत से आज पूरे हिंदुस्तान में राजनीति की पाठशाला का टीम है और अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ सर कि बहुत ही जागरूक होकर लोग इस पे काम कर रहे हैं और समाज के हर एक कोने में हर किसी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संविधान जो हमारे देश का जो संविधान है लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उसके मूल कर्तव्य जो उनको समझना चाहिए। ये राजनीतिक पाठशाला बहुत बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रही है। मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि मतलब फ्यूचर में आपका इसको लेके क्या प्लान है या आपका पर्सनल लेवल पे कुछ और भी प्लानिंग है? जैसे आप राजनीति में आना चाहते हो या फिर किसी और फील्ड में? देखिए, जब आदमी छात्र राजनीति में घुसता है या प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है। बिल्कुल सर। जब हमने भी शुरू किया तो हम भी सोचते थे कि हम भी सांसद बने, विधायक बने, पार्षद बने। मतलब हर आदमी की इच्छा होती है, जब राजनीति में आता है तो वो सोच के आता है। राइट सर। भाई आप 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 11th में जाना ही है, 12th में भी जाना है। लेकिन अगर आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो आपने खुद से चुना है उसको। तो रहती है, हर आदमी की होती है, हम भी, हमारी भी महत्वाकांक्षाएं थी। लेकिन मेरा और मेरे संगठन जो राजनीति की पाठशाला के का अधिकतर लोगों का ये मानना है कि अकेले लीडर बनने से अच्छा है कि हम और लोगों को लीडर बनाएं। क्या बात है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें सभी लोगों को मौका मिले, सब लोग समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। और जिस प्रकार आजादी के बाद आज तक जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी तक जितना विकास हुआ, हर वक्त हर बड़े राजनीतिक लोगों ने योगदान किया। तो देश आज देखिए कितने सालों में कितनी तरक्की कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उन लोगों का जो डेडिकेशन है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो लोगों को मालूम हो, लोगों को पता लगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या योगदान था, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या योगदान था, अटल जी का क्या योगदान था, चौधरी चरण सिंह जी का क्या योगदान था। उसके बाद आज नरेंद्र मोदी देख ही रहे हैं आप कितना अच्छे से देश को चला रहे हैं। तो ये हमारा था मन में कि हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो कॉमन आदमी के लिए हो, वहाँ आए, अपने विचारों को भी रखे जो उसके मन में भावनाएं हैं, और बड़े बड़े लोग जो उन्होंने समाज के लिए और देश के लिए काम किया उनको सुने और उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लें। बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, शायद मैं उसके बारे में नहीं भी जानता होगा और जानने की कोशिश भी करते रहते हैं, बट शायद सही सोर्स नहीं मिलने की वजह से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती हर चीज़ की। और कहीं न कहीं लाइफ में लोग अपनी एक जो बोलते हैं कि लाइफ सर्वाइव करने के लिए कई चीज़ों में लोग बिजी हो जाते हैं। जी जी। तो बहुत सी चीज़ें उनकी लाइफ में निकल जाती, बाहर नहीं रहती। जी। तो वो ध्यान नहीं दे पाते हमारा देश क्या कर रहा है, हमारा समाज क्या कर रहा है। मैं एक बात करते-करते यहाँ तक एक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके मतलब पास्ट में जो आपका गया है टाइम, इस यहाँ तक आने का जो आपका सफ़र रहा है, उसमें कोई ऐसा एक मोमेंट आपका लाइफ में आया हो जब आपको लगा इससे बड़ी खुशी का पल कभी नहीं आया? कोई ऐसा खुशी का पल है मुझे? जब मैं 99 में जब स्टडी कर रहा था कॉलेज में, तो उस समय कारगिल हुआ जी। उस समय मैं नॉर्मल स्टूडेंट था। मैं मतलब जैसे वो छात्र सक्रिय रहते उस समय उस तरह सक्रिय था। उस समय जब कारगिल हुआ तो हमारे कॉलेज के 2 छात्र जो है, पूर्व छात्र कैप्टन हनीफुद्दीन और कैप्टन सुमित रॉय, वो कारगिल में शहीद हुए। तो हमारे सर हैं डॉक्टर परमेश सागर, वो हालांकि फिजिक्स के टीचर है, मैं हिंदी का स्टूडेंट था, हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। उनसे बहुत कुछ सीखा हमने, बड़ी प्रेरणा ली उनसे बहुत। और भी बहुत सारे शिक्षक रहे, नाम लेने लगूंगा तो समय लग जाएगा। जी जी प्लीज। तो उनसे मैंने एक बात कही कि मैंने कहा सर ये बड़ा अच्छा बड़े गर्व की बात है कि शिवाजी कॉलेज के 2 छात्र जो कारगिल में शहीद हुए और देश का नाम रोशन किया, तो हम लोग को उनके लिए कुछ करना चाहिए। राइट। तो ये शायद जून के आसपास का महीना रहा होगा, जून जुलाई। जी जी। और अगस्त के सितंबर में चुनाव होते हैं कॉलेज के, और इत्तेफाक से वो उस समय चुनाव हुआ छात्र संघ का, और मैं चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। जब मैं चुनाव जीता और फिर जीतने के बाद समझ सकते हैं कि छात्र राजनीति में तो आदमी एकदम उस समय बड़ा जोश वाले तरीके में रहता है। तो मुझे सर ने कहा कि अरे अजय, तुमने ये बोला था कि कैप्टन हनीफुद्दीन और कैप्टन सुमित राय के लिए कुछ करना है। मैंने कहा सर मुझे याद है। तो हमने उनके लिए एक टूर्नामेंट किया, कैप्टन हनीफुद्दीन और कैप्टन सुमित राय मेमोरियल टेबल टेनिस टूर्नामेंट। बड़ी बात है सर। और उस टूर्नामेंट में जो जिस तरह से उनका परिवार, कैप्टन हनीफुद्दीन की माताजी और सुमित राय सर के फादर मदर आए उस कार्यक्रम में, बहुत सारी राजनीतिक हस्तियां आई उसमें, और बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो मुझे ये मानता हूँ कि जो मेरी छात्र जीवन में शुरुआत जब मैं एज ए अध्यक्ष बना, उसके बाद जो मुझे बहुत ज्यादा एक एप्रिशिएशन जो मिला वो उस कार्यक्रम के बाद मिला। और मैं इसको फील भी करता हूँ कि जब भी हम लोग किसी भी बड़े राजनीतिक या बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति या एक जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा है उनके लिए कुछ कार्यक्रम करते हैं या कोई श्रद्धांजलि करते हैं, उसके बाद एनर्जी और बढ़ के आती है। बिल्कुल सर। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें मेरे को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया
बहुत लोगों ने मुझे बुलाया और मैं इस बात का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके इस फिल्मी चाय के माध्यम से कि महेंद्रजीत सिंह बिट्टा जी जो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और कैबिनेट मिनिस्टर रहे पंजाब से, और हिंदुस्तान में अगर मैं तो कभी कहता हूँ कि सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, बिल्कुल सर, उनके साथ काम करने का जो मुझे मौका मिला वो मैंने टूर्नामेंट किया और उस कार्यक्रम में आया, उसके बाद मेरे को वो काम करने का मौका मिला, वो इतना बड़ा मुझे ब्रेक मिला और उनके साथ रह के मैं नरसिम्हा राव जी के साथ हम लोगों ने काम भी किया, उनके कार्यक्रम किए, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। तो हिंदुस्तान की तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां उनके साथ करीब से काम किया। तो मैं तो आपके इस चैनल के इस कार्यक्रम के माध्यम से, एक तो मेरे गुरु आदमी के दो फादर होते हैं, एक तो जो उसे पैदा करता है और एक उसको पहचान देता है। तो बिट्टा जी ने इस तरह का मुझे मौका दिया कि मैं अच्छे से काम कर सकूं, तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी का समय रहा। उसके आप देख ही रहे हैं, उसके बाद ये सफर जो उस तरह चलता ही जा रहा है। अजय सर, मैं एक बात और पूछना है मुझे आपसे कि जिंदगी में कई फैसले तो आपने लिए होंगे, कभी कोई ऐसा एक मौका आया हो जब आप चाय पी रहे हैं और अपनी जिंदगी के बहुत बड़े फैसले आपने लिए? देखिए, बहुत सारी जिंदगी में बड़े फैसले लिए मैंने जी। अब कई बार चीजें याद नहीं रहती हैं क्योंकि जिस तरह से अपना जीवन रहा है तो हमें तो हर मौके पे फैसला लेना होता है। राइट सर, वो तो है। और जब आप एक संगठन चला रहे हैं और आपके साथ बहुत बड़ा हुजूम जुड़ा है तो आपस में कई लोगों के विचारों का भी मत रहता है, मतभेद रहता है। लेकिन कई बार ऐसे स्टैंड भी, कड़वा स्टैंड भी लेना पड़ता है आदमी को। ऐसे बहुत स्टैंड लिए, देखिए चुनाव लड़ने का भी बहुत बार मौका मिला, लेकिन मैं जब ये लगा कि अभी टिकट भी मिल जाएगी, चुनाव भी लड़ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि नहीं यार छोड़ो यार, चुनाव ना क्या लड़ना है, लीडर तैयार करने का से बहुत फैसले लिए। तो खैर इतना याद नहीं रहता, कई बार तो इतना लाइफ में बिजी होता है कि ये नहीं रह पता होता कि कल खाना क्या खाया है। वो तो है सर, इस तरह का मुझे तो कोई ऐसा बहुत वाक्य याद नहीं है क्योंकि बहुत जीवन फैसले लिए हैं, लेकिन बहुत कुछ जिंदगी से सीखा भी है। और मैं तो हालांकि बहुत अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट नहीं रहा, वो क्लास में सबसे पीछे बैठना क्योंकि मास्टर को पूछना लेते हैं। लीडरशिप आपके पास है सर? हाँ, लीडरशिप देखिए क्या होता है कि आपका जो सानिध्य है जो मिलता है, आप जिसके अंदर में काम कर चुके हैं उसकी छाया आपके ऊपर पड़ रही है। ये तो है सर। तो मैंने आपको जैसे बिट्टा जी के बारे में बताया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया। कल सुखबीर जी भी आए थे, शर्मा जी, तो इन लोगों से सीखा। और सबसे बड़ी बात की ये लोग खुद चलती फिरती किताब है। बिल्कुल, इनके जो तजुर्बे हैं, लोग एक गाना है ना कि पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले तो उस बात का बड़ा अर्थ है, लिखने वाले तो सेंस में लिखा होगा, लेकिन उसका मतलब ये कि अगर उसने भी लाइफ में कुछ सीखा है, तजुर्बा लिया है, तो उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। हाँ, हमेशा आप अपनी अच्छाई को ले लीजिए। देखिए एक बात समझिए, ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर होनी। बिल्कुल सर। और वो आपको अपने पास क्या रखना है वो आपको सोचना है। सामने वाला गाली दे रहा है, आपका मर्जी है उसको लेना है कि नहीं लेना है, तो अपने पे डिपेंड करता है। आप सुनिए, तजुर्बे लीजिए। बिल्कुल सर। और मेरा सबसे बड़ा जो मैं, हालांकि मेरे कई लोग उस बात को मेरा विरोध भी करते हैं कि मैं हर आदमी से मिलने के लिए ओपन रहता हूँ। ये तो मैं खुद समझ सकता हूँ। मैं जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, अगर उसका फोन आता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से मिले आके, तो मैं उससे मिलने जाता हूँ। मैं कभी कैलकुलेशन नहीं लगाता कि मुझसे मिलने से नफा नुकसान क्या होगा। आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि आपके इस चीज का कि कुछ समय पहले आपसे मेरी बात हुई और कलाम साहब के ऊपर आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया मुंबई में, जो राजनीतिक पाठशाला के बैनर से नीचे हुआ। जी जी। और आपने कलाम साहब को जो बड़ी सलामी दी है, बहुत लोगों को आपने जमा किया उसमें, और लोग आए, निस्वार्थ भाव से आए और आपके साथ दिल से जुड़े हुए लोग दिखे। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी, कलाम साहब को तो हम जानते ही बहुत अच्छी तरह से और समझ भी रहे हैं, और आप जिन जिन लोगों को लाए तो उन्होंने भी उनके बारे में बताया जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात लगी आपके अंदर, वो ये लगी कि आपने हर एक आदमी को आपने याद रखा था, किसी को आपने नहीं भूला। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लीडर अकेले नहीं, आप सबको लीडर बना रहे हैं। देखिए सही बात है संतोष जी, आप भी फिल्म बनाते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जी सर। आपने फिल्में बनाई हैं, आप पूरी टीम को लेके चलते हैं। बिल्कुल सर। आपको डायरेक्टर का भी ध्यान रखना है, आपको कैमरामैन का भी ध्यान रखना है, यहाँ तक कि स्पॉट में जो भी होते हैं उसका भी आप ख्याल रखते हैं। तो वो आपका टीम वर्क है। उसी प्रकार जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो वो भी एक टीम वर्क है। राइट सर। उसमें आप समझिए कि जिस ऑडिटोरियम में आप कार्यक्रम करते हैं, उस ऑडिटोरियम का जो केयरटेकर है, या जो लाइट जला रहा बुझा रहा है, या जो फैन चला रहा जा रहा है, उसका भी ख्याल रखने की आपकी जिम्मेदारी है। तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं मंच पे चढ़ूं और खुद ही नेता बन जाऊं, तो आप एक दो बार तो हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं हो सकता सर। बड़ी अच्छी बात बोली सर आपने। कोई ऐसा मोमेंट बताइए जब भी कभी आपको, मतलब कोई मोमेंट जो आपको दुखी कर गया हो, कभी या चैलेंज आपको ज्यादा फेस करना पड़ा उसको लेकर? देखिए चैलेंजेस तो लाइफ में बहुत होते हैं। मेरे दादाजी थे, वो एक शेर सुनाते थे मुझे कि अरमान तो लाखों दिल में थे, कुछ कह भी गए कुछ कह ना सके।
बेचैन हजारों आंसू थे, कुछ बह भी गए, कुछ बह ना सके। क्या बात है। तो ऐसे लाइफ में बहुत तजुर्बे हैं। और देखिए, हम लोग सेंटीमेंट वाले लोग हैं। जी जी बिल्कुल हम लोग जो है दिमाग से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं। जी तो हमें तो हर पल पे है ना ये Right. सब तकलीफ रहती है। 100%। और इस हमारे समाज की ये विडंबना है कि जो भी व्यक्ति को आप बहुत नजदीक लाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे के जाएगा वो। राइट तो इसलिए ठीक है, लाइफ में बहुत तनाव है, चलता रहता है, जीवन है। और आपको भगवान अगर इस लायक बनाया कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ के चल सको, अपने सेंटिमेंट्स को जोड़ सको, किसी के साथ दूसरे की भावनाओं को समझ सको, राइट सर। तो आपको हर्ष तो होता ही रहता है। बिल्कुल चलता है बिल्कुल जीवन। बिल्कुल सर। एक इंसिडेंस बताइए कि आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कोई आपका ऐसे आइडियल हैं कोई, या जिनके बारे में सोचते हैं कि इनके लाइफस्टाइल या इनकी चीज़ को मुझे फॉलो करना चाहिए? देखिए, मैं संतोष भाई, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, राइट सर। बिहार से बिलोंग करते हैं। हम मेरे दादाजी आए थे दिल्ली नौकरी करने के लिए, फिर फादर हिंदुस्तान टाइप में रहे। और मैं कोई ऐसा मजबूत बैकग्राउंड नहीं रहा, सरकारी स्कूल में पढ़े। फादर ने तो खैर बहुत कोशिश की पढ़ाने की, ठीक है, जितना भी पढ़े एमए वगैरह किया, राइट। कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑनररी डिग्री भी दी, पीएचडी की। तो लेकिन जब मेरे सराउंडिंग लोग रहे, जिनको मैंने देखा बचपन से कि वो बहुत काम करते थे, लोग उनको पूछते थे जी जी जी। और लोग उनके आगे पीछे घूमते, तो मैं सोचता था ऐसा क्या है इनके अंदर कि लोग इनके पीछे घूमते हैं, इनकी बातों को फॉलो करते हैं। राइट सर। तो उन लोगों को देखने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने सराउंडिंग लोगों से कुछ ना कुछ सीखूं, अच्छा ही लूं। तो उन लोगों से प्रेरणा ली, फिर स्कूल से कॉलेज में गए। कॉलेज में मैंने आपको टीचर्स का नाम लिया, उन टीचरों से मुझे प्रेरणा मिली। हालांकि वो मेरे डिपार्टमेंट के टीचर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें अच्छे रास्तों पे ले जाने की कोशिश की। और मैं सबसे बड़ी बात जो है, जो कलाम को सलाम आपने चर्चा भी की, देखिए शिक्षक जो है ना, अगर आपको अच्छा शिक्षक मिल गया तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। अरे सर, अभी बहुत मतलब मजेदार बातें तो हैं आपके साथ, जी जी और कई ऐसी भी चीज़ आपने बताई है जो शायद हमें भी सीखने के लिए जरूरत है उस चीज़ की, जी कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना हो, कुछ प्लान करना हो, तो कितनी मजबूती अपने अंदर होनी चाहिए और कितना हौसला बुलंद होना चाहिए। और सही बात है, सीखने के लिए कोई उम्र तो नहीं होता, और कहीं कोई पर्सन कोई फिक्स नहीं होता किसी एक से सीखना है। आपके सराउंडिंग जो लोग होते हैं, जहाँ से आपको मौका मिले सीख लीजिए, और उनके थ्रू अपने लाइफ को कोशिश कीजिए कि एनहांस करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। मुझे एक बात आपसे बताइए कि मैं इस चैनल के थ्रू आपके विचारों को, आपकी बातों को जो आप मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, जी। मैं स्क्रीन के थ्रू उनके साथ लेके जाऊंगा। जो लोग आपको देखेंगे, समझेंगे आपकी बातों को और आपके विचारों को सुनेंगे, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप प्लीज? देखिए संतोष भाई, मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि एक तो हमें भगवान ने जो मनुष्य का जीवन दिया है, तो उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसको सार्थक भी करना है। जो व्यक्ति इस दुनिया में आके किसी की मदद नहीं कर सकता ना, उसको इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। बहुत बड़ी बात है सर। तो आदमी को खुद तो अपनी इम्प्रूवमेंट, अपने परिवार की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो अपने सराउंडिंग लोग हैं, राइट, अगर वो तकलीफ में हैं और आप मजे से जी रहे हैं, तो जीवन का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, बिल्कुल सर। तो आप जब तक अपने साथ वालों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं तो आपके इस फिल्मी चाय के जो आपने इस कार्यक्रम, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा है, उसके माध्यम से यही लोगों से कहना चाहूंगा कि अकेले मत तरक्की कीजिए, औरों को भी मौका दीजिए। बिल्कुल सर। अकेला नेता नहीं बनना है हमको, औरों को भी बनाना है। ये तो हमें आप सिखा रहे हैं सर। ये सिखा, देखिए मैंने भी सीखा है, ऐसा नहीं है। हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम लोग कोई माँ के पेट से सब नहीं सीख जाते हैं, राइट सर, लेकिन हाँ, हम लोग अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। यस सर। और मैंने बताया कि ऐसे मेरे लाइफ में बहुत लोग हैं, मैं अगर 2 दिन भी बोलने लगूंगा ना, तो मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। और आज यहाँ मैं बैठा हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ के बोल सकूँ, तो उसमें बहुत लोगों का योगदान है। मैं चाहता हूँ लोग आपके विचारों को सुने, और आपके जो लाइफ में जो आपने जो कर्तव्य ऐसे कुछ किए हैं, जो करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, उनको लोग समझें, और समझ के इस बात को बहुत अच्छी तरह समझें कि हाँ, जो आप करें कितना अच्छा है समाज के लिए, कितना अच्छा है देश के लिए, उसको फॉलो करें। मैं एक बात जरूर जानना चाहूँ कि बातचीत में आपने एक बात निकाली थी, शास्त्री जी के बारे में कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, तो प्लीज बताइए। मैं आदर्श शास्त्री जी उनके पोते हैं, अनिल जी के सुपुत्र हैं, अनिल शास्त्री जी के जी, वो भी हमारी राजनीति की पाठशाला के पार्ट हैं। बहुत बड़ी बात है सर। और हालांकि ऐसा नहीं है कि और प्रधानमंत्रियों का योगदान नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी, देखिए इतना उन्होंने काम किया किसानों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू, जब देश आजाद हुआ तो कुछ भी नहीं था, हम लोग सुई भी नहीं बनाते थे, मुझे जहाँ तक नॉलेज है। जी सर। और आज देखिए हमारे देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। तो आप जब तक पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो 12वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान भी रहा है समाज के लिए।
लेकिन शास्त्री जी की जो लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया, और जैसे आदर्श शास्त्री जी से हमें को जानने को मिलता है, अनिल जी से तो खैर एक दो बार की मुलाकात है, लेकिन आदर्श जी से बहुत समय साथ गुजारा हमने, हमारे कार्यक्रम में भी आते रहते हैं, उनका सानिध्य भी हमें प्राप्त है। शास्त्री जी की जो शालीनता थी एक देश के प्रधानमंत्री होकर, अभी मुझे एक कार्यक्रम शायद दैनिक जागरण का था, उसके कार्यक्रम में आदर्श शास्त्री जी ने बताया कि जब शास्त्री जी जेल में थे तो उस समय कोई ऐसा सिस्टम था कि जो भी क्रांतिकारी लोग हैं जी उनको खर्चा, उनके घर के खर्चे के लिए 30 रुपए में मिलते थे कि आपके 30 रुपए हर महीने उनके घर पहुंचेंगे क्रांतिकारी, जिससे वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। तो शायद मुझे जितना भी याद है तो शास्त्री जी ने अपने चिट्ठी घर पे लिख के पूछी कि जो आपको 30 रुपए आता है उसमें जो है आपका घर का भरण पोषण अच्छे से होता है। तो शायद उनकी माता जी या उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि हमें हमारा 20 रुपए में अच्छा गुजारा हो जाता है। तो शास्त्री जी ने जब इसको पढ़ा सुना है जो भी, उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी उनको कि भाई जब मेरा गुजारा 20 रुपए में हो जाता है तो 30 की कोई जरूरत नहीं है, तो बाकी के जो 10 रुपए बचा है वो 10 रुपए किसी और क्रांतिकारी को दिया जाए। तो उस तरह की भावना शास्त्री जी में थी। और मैं तो आदर्श जी से भी कई बार कह चुका हूँ कि हमें स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर जो है इस तरह के लोगों को बताना चाहिए, छात्रों को, कि इस तरह के प्रधानमंत्री देश में रहे जी, जिन्होंने सादगी के साथ जिंदगी जी है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम इस तरह के कार्यक्रम का भी भविष्य में आयोजन करना चाहेंगे। बिल्कुल सर। इसमें शास्त्री जी के जीवन के बारे में लोगों को पता लगे और किस तरह वो जीते थे सादगी के साथ, उस तरह का हमारा प्लान है करने का। तो शास्त्री जी के ऊपर हम लोग इवेंट करेंगे। बिल्कुल सर, करेंगे जी जी, आप जरूर करेंगे। हम बिल्कुल उस पर उम्मीद नहीं है, हम तो भरोसा करते हैं और देखेंगे सामने से। एक बात मुझे बताइए कि हमारे देश या हमारे समाज की जो स्थिति अभी है, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि राजनीति क्या है जी, तो मैंने उसको कहा कि डेवलपमेंट जो है वो राजनीति है, विकास। जो रेवड़ी की तरह बांटना, बिजली फ्री, पानी फ्री, जी, जी, फ्री, वो तो डेवलपमेंट नहीं है, आप कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप। जिस तरह से समाज को बांट रहे जा रहा है, हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें रोड़ा जो है का काम करता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आँख कान जो है खोल के रखने चाहिए। किसी के ऊपर दोषारोपण करने से पहले समझना चाहिए कि वो जो आप बात कह रहे हो उसमें वो उसको उसके बारे में पूरी आपको नॉलेज है कि नहीं है। जी जी, वो उसके साथ साथ जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चली है, जी जी, बिल्कुल सर, उससे बचना चाहिए आपको। क्योंकि उसमें इस तरह की, मैं खुद, मेरे को कई बार ऐसे वीडियो में देखता हूँ, मिलता है या ऐसे मैसेज पढ़ता हूँ कि वो उसका सिर पैर ही नहीं है, लेकिन हाँ लोग उसी की मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले वो देख लेते हैं व्हाट्सएप पे और पूरे दिन उसका ज्ञान बांटते हैं। ये गलत तरीके से मैसेज। हाँ, तो ये गलत चीज है। इससे क्या है कि जो देखिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। राइट सर, आज पूरे विश्व में अगर हमारा डंका बज रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे त्योहार, हमारे जो भगवान है या जो भी हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई की जो हमारी भावना है, उसी की वजह से हम लोग एक पहचान के रूप में, उसको कुछ लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं सर। और मैं जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो जी, उनसे ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस तरह की बातों में ना पड़े, और जब तक आपको हकीकत ना पता हो किसी भी चीज की, जी, उसको आगे बढ़ाने की कामना ना करें। बिल्कुल सर, आपको पता है अधूरा ज्ञान है आपको, और क्योंकि आप ज्ञान नहीं बांटे जा रहे हैं, उससे थोड़ा हमको बचना चाहिए। समाज को तकलीफ होती है सर। एक लाइन में आपसे मुझे बताइए, फिल्मी चाय के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आपकी देखिए संतोष जी, मैं आपको पिछले कई सालों से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं वो बड़े निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी अच्छी भावनाओं के साथ करते हैं। और आपने फिल्मी चाय पे मुझे आज समय दिया, मेरे को बुलाया, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने इतना अच्छा काम किया, हमें बुलाया, हमारे जैसे और लोगों को आप भी मौका दे रहे हैं कि जो आके अपने विचारों को रखें और अपनी बातों को रखें। देखिए इस समाज में जो, मैं थोड़ा समय और लूंगा आपका जी, आप कभी चौराहे पे खड़े होंगे ना बॉस, और लोगों के चेहरे देखें तो सबके चेहरे पे उदासी है। बिल्कुल सर। उसका कारण है कि एक तो आपके जो मन की बात है, दिल की बात है, उसे कोई सुनना नहीं चाहता। एकदम सही बोला सर। पापा ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी ऑफिस चली जाती है। जी जी। जब मम्मी लौट के आती है तो थकी होती है, और बेटा बेटी उससे कुछ कहता है पापा मम्मी इस दिक्कत है, तो वो कहती है मैं थकी हुई, पापा को बोलो। पापा 11 बजे आते हैं, बच्चा सो जाता है, तो वो अपने मन की बात नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की तरफ जाता है। आप जो ये काम कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, उनकी बातें, उनके मन की बातें सुना रहे, तो उनका मन हल्का होता है। थैंक यू सर। तो इस तरह की चीजें जो है
मैं तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो भी इस तरह के कार्यक्रम को शुरू करें। बिल्कुल सर। जिससे अब देखिए, मेरा तो आपसे व्यक्तिगत संबंध है, तो आपने मुझे बुला लिया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी अप्रोच नहीं है, नहीं है। तो उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता बने जिससे अपने मन की बात कह के वो हल्के हो जाएं। जी मैंने जो आपको बताया कि अरमान तो लाखों दिल में थे, जी 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 वाली जी, बात है। बिल्कुल तो सर। ये बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैं तो चाहूँगा कि आप जैसे अभी मुंबई से कर रहे हैं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के राज्य में करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं आपकी पूरी टीम को इस बात का के लिए अभिनंदन करता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण में, और राष्ट्र के आगे बढ़ने में ये बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। जी, जी, मैं खुद भी अपने पूरी राजनीति की पाठशाला परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया और अपनी पूरी टीम के साथ जो है आज के इस कार्यक्रम का आयोजन रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आप अजय पांडे जी के साथ हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि ये पूरे देश में करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही उम्दा कार्यक्रम करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को सजोने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि इनको मैं फिल्मी चाय पर बुलाया हूँ और आपसे रूबरू करवा रहा हूँ, और अपने विचारों को इन्होंने रखा है। जरूर आपको जो इनके विचारों में आपको लगता है आत्मीयता है और अपनापन है, तो फॉलो कीजिए और इनके बताए रास्तों पे चलिए, तो शायद हमारे देश का एक अच्छा भविष्य हो सकता है। क्योंकि इनके विचारों में और इनकी जो संस्था है राजनीतिक पाठशाला, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इस संस्था और इनके विचारों में एक ही चीज झलकती है, वो हमारे देश हमारे राष्ट्र का निर्माण दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। सो प्लीज आप इनके चीजों को फॉलो कीजिए, इनके विचारों को फॉलो कीजिए, समझिए, और मैं बार बार आपके सामने आता रहूंगा, इसी तरह नए नए लोगों के साथ और नई शख्सियत के साथ मिलता रहूंगा आपके साथ, बस फिल्मी चाय।